1.5 लाखात मुलीची विक्री, या अवस्थेतून तिला सोडविले। राज्यात मोठी समस्या म्हणजे बेपत्ता होणाऱ्या महिला। महाराष्ट्रातील हजारो महिला मुली बेपत्ता आहेत। त्यांचे काय झाले याचा थांगपत्ता कुणालाही लागत नाही। दरम्यान संभाजीनगरच्या 18 वर्षीय मुलीचे नशीब बलवत्तर ठरले आहे। माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी या मुलीला मध्य प्रदेशमधून 24 तासात सोडून आणले आहे। मात्र तिला 6 महिने नरक यातना सोसाव्या लागल्या आहेत। पीडित मुलीचे घरात भांडण झाले म्हणून ती संभाजीनगरहून परभणीला नातेवाईकांकडे रागारागात निघाली। रेल्वे स्टेशनवर तिला एका जोडप्याने प्यायला पाणी दिले। नंतर या मुलीला काहीही समजले नाही। ती उठली तेव्हा मुली मुंबईमध्ये होती। नंतर तिथून तिला मध्य प्रदेशमध्ये नेण्यात आले। मध्य प्रदेशमधील एका भागात अनेक मुली अजूनही आहेत। या हजारो मुलींना व्यवसायात ढकलले गेले असल्याचा आरोप इम्तियाज जलील यांनी केला। या टोळीला मध्य प्रदेश पोलिसांचा सहभाग असल्याचा आरोपसुद्धा जलील यांनी यावेळी केला। या मुलीची माहिती मिळताच तिला सोडविण्यासाठी जलील यांनी आपले कार्यकर्ते मध्य प्रदेशात पाठवले। कार्यकर्ते त्या गावात जाताच गावकऱ्यांनी हल्ला करायची तयारी केली। मात्र मुलीनेच तक्रार केली। तिला 1.5 लाखात खरेदी करून तिचा जबरीने विवाह लावण्यात आला होता। सुदैवाने या मुलीची माहिती मिळाली आणि तिची सुटका करण्यात आली। मात्र महाराष्ट्रातून वर्षभरात 6000 मुली बेपत्ता आहेत। या सर्व मुलींना शोधून त्यांना परत आणण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलणे गरजेचे आहे। कि कुछ लड़कियां भाग के चले गई होगी, किसी को किडनैप किया गया है, किसी और वजह से ये लड़कियां गायब हो गई है। लेकिन एक बहुत ही संगीन मामला है और एक संगीन मामला चूँकि मेरे शहर से ताल्लुक़ रखता था तो हमने उस मामले को सामने लेकर आए हैं। पहले कहाँ लेके गए थे बताएं? पहले हमको स्टेशन पे मिले थे, वो औरंगाबाद स्टेशन पे हमसे बातचीत करे, हमको पूछे कहाँ पर जा रहे हैं, तो हमने बताया कि हम यहीं जा रहे हैं हमारे आंटी के घर परभनी में। तो बोले क्या हो गया था? बोले तो बोले ऐसे ही कुछ हो गया था मेरे घर में, तो इस वजह से हम गुस्सा होके निकल गए। तो बोले आप घर मत जाओ, बोले हमारे साथ चलो। बोले हमने बोले नहीं, हमको हमारे घर जाना है। तो वो बोले कि मतलब फिर हमको बोले आपका नाम क्या है? तो हमने हमारा नाम बताया, उनको सब बताए। बोले कहाँ पर रहते, क्या रहते? हमने बोले हम ऐसी जगह रहते हैं, हम औरंगाबाद में रहते। तो बोले ठीक है। बोले तो आप पानी पीएंगे? बोले तो हमने बोले हाँ पानी पीएंगे। तो हमको पानी पिला दिए। फिर पानी पिलाने के बाद कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर पानी पिलाने के बाद हमको कुछ समझ में नहीं आया। फिर डायरेक्ट ट्रेन में हमको बिठाए, डायरेक्ट मुंबई लेके गए। वहाँ से हमारा पूरा बुरखा छीन लिए, हमारा बैग जो था, हमारे डॉक्यूमेंट्स वो सब ले लिए वहाँ से। और हमारा को मतलब बुरखा निकाल के वो लोग के जैसे कपड़े पहना दिए, मतलब शॉर्ट टी शर्ट और जीन्स पहना दिए और कैप की टी शर्ट पहना दिए और मास्क लगा दिए। तो हमने बोले ऐसा क्यों? तो हम ऐसा क्यों बोले तो वो हमको पानी पिला देते थे और कुछ समझ में नहीं आता था हमारे। फिर हमको एक लेडीज़ के घर पे लेके गए, वहाँ से लेडीज़ को लिए। फिर वहाँ से लेडीज़ को लेने के बाद हमको इंदौर लेके गए। फिर इंदौर में हमको मंदिर के घर में कुछ रखे, ऐसा मंदिर थी, वो मंदिर का रूम था, वहाँ पर एक दिन रुके। फिर वहाँ से हमको उज्जैन लेके गए। फिर उज्जैन में भी हमको 8 दिन रखे। फिर वहाँ से एक लेडीज़ को बुलाया, इंदौर की लेडीज़ थी वो, तो वहाँ से हमको बुलाए। फिर हमको पूछे उन्होंने कहाँ रहते कहाँ नहीं। हमने बोले हम यहाँ रहते, हमको जाना है घर। तो बोले आप तो नहीं जा सकते। बोले तो फिर हमको और पानी पिला दिए। हम इधर का नाम लेते थे, हमारी फैमिली का नाम लेते थे, तो हमको बोलते थे वो कि नहीं कोई फैमिली नहीं, कोई नहीं, अब तुम यहाँ आ गए तो यहाँ आ गए। तो हमने बोले ठीक है। तो पानी पिला दिए। फिर कुछ समझ में नहीं आया। फिर मुर्गा लेके गए हमको। फिर मुर्गा लेके गए बाद हमको क्या बोले कि आपके घर लेके जा रहे, हमको ऐसे ही बोले उन्होंने। हमने बोले ठीक है। फिर वहाँ लेके जाने के बाद हमको क्या बोले यहाँ से हम चले जाएंगे, बोले तुमको लेके तुम्हारे घर, बोले तुम्हारे देश छोड़ देंगे। बोले हमने बोले ठीक है। फिर वहाँ से वो लोग का पैसों की बात चल रही थी, तो हमने बोले हमको बेच रहे क्या आप? तो बोले नहीं आपको बेच रहे नहीं, हम उनसे उधार पैसे ले रहे हैं। हमने बोले अच्छा। तो फिर पैसे देने को फिर वो लोगों ने वीडियो स्टार्ट करे, तो हमने बोले हम चले जा रहे। तो फिर वो लोग ने हमको मारे तोड़े। फिर मारे जो बेचने वाले थे, वो मामा ने मारे हमको और बोले कि खामोशी से बैठ, बोले खामोश। फिर वो पानी पिला दिए। फिर वो लोगों ने सबने हमको रूम में लॉक कर दिया। फिर हमारे साथ ऐसा हुआ। फिर वो लोग चले गए मेरे को छोड़ के, वो लोग ने पैसा लिए, वो लोग चले गए। फिर मेरे साथ मतलब ज़बरदस्ती शादी कराई। फिर शादी कराने के बाद मतलब बहुत बुरा सलूक करते थे, रूम में लॉक कर देते थे,
और नशा कराते थे और बाहर से दरवाज़ा लॉक करके चले जाते थे और फिर बाहर कौन आते थे कौन जाते थे कुछ पता भी नहीं चलता था। तो बहुत मारते थे तोड़ते थे। और उनका जो बड़ा बेटा जो था तो उन्होंने हमको सलिए से मारे थे, सलिए से पीठ पे सर पे मारे थे और बहुत बुरा बुरा मारते थे। और दिन भर खाने को कुछ नहीं देते थे, पीने को भी नहीं। और पानी का बोले तो बोलते थे कि बॉडी पे से लाओ पानी, और चाय भी खाना तो बिल्कुल नहीं देते थे। नशा बहुत बियर ये जो भी रहता नशे की चीज़ें वो तो मेरे को नहीं मालूम, बस वो लाते थे और वो पानी में डाल के पिला देते थे। फिर इसके बाद कुछ समझ में ही नहीं आता। छुटकारा कैसे मिला? फिर छुटकारा हम फिर वो जो बड़े भाभी जो थे उनके घर में उनकी बड़ी बहू, तो हमने उनको बताया कि हम मुसलमान हैं और हमको हमारे घर जाना है। तो उन्होंने बोले ठीक है। बोले एक दिन पहले हमसे झगड़ा करा। ये